एससी पैट का जो एग्ज़ाम था पहली शिफ्ट का, ठीक है, वो पेपर मेरे पास आ चुका है और सॉल्यूशन भी हमने निकाल लिया है। चलिए देखते हैं कि आज का पेपर जो है वो किस तरीके का आया है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि आपने कितने नंबर्स का आप जो है वो क्वेश्चन सही करके आएंगे। करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड में मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्होंने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें किस वर्ष सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टाइप का था। ठीक है, सभी बंधु के नावे हैं, रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन बीच में आ गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशियन ट्रांजैक्शन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला सदस्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है? ये बन गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी इसका जो आंसर होगा वो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन होगा। आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सभी में क्वेश्चन जो है वो आगे पीछे हैं, क्वेश्चन तो है ही, उसके ऑप्शंस भी आगे पीछे हैं। ठीक है, तो आप अपना मिला लीजिएगा कौन सा आपका जो है वो सही है। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है? तो किस देश को मसाल सौंपी है? तो ब्राजील, जो कि G20 की बैठक हुई थी तब ये मसाल सौंपी गई थी। ठीक है, अभी भारत मंडपम दिल्ली में जो G20 की बैठक हुई है उसमें ये स्टार्टअप 20 भी एक जो सभा है वो शामिल थी। बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है? तो इसका जो आंसर है वो है सुस्वागतम। कौन सा? सुस्वागतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए भारत सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया। NCAP का पूर्ण रूप क्या है? तो NCAP का पूर्ण रूप है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम वाला जो है डी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं 16वां। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिकी टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो किसमें की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक में, जो कंडक्टर होते हैं जो आपने शायद देखे हो प्लेटों में लगे हुए, जब टीवी के अंदर जो प्लेटें निकलती हैं उनमें आपने लगे हुए कंडक्टर देखे हो, सेमी कंडक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 7 मिनट में का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किस देश ने किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड ने इसको शुरुआत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेनन वन्यजीव अभ्यारण्य किस यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट में स्थित है? तो जो मेनन है ये है कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की आयु सीमा क्या है? तो इसकी जो आयु सीमा है वो है आवेदन कैलेंडर 1 जनवरी को 21 वर्ष की पूरी हो जाए या फिर 60 वर्ष से कम हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये होगा। ठीक है, 21 वर्ष से की पूरी हो गई हो 1 जनवरी से और 60 वर्ष से इनकी उम्र जो है वो कम होनी चाहिए, उन्हीं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में शामिल किया जाएगा, जिसमें शायद आपको पता हो 1,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे प्रत्येक महिला को। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना में निम्नलिखित में से किस जानवर को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? तो ये किसके लिए? ये हाथियों को जो रेलगाड़ी की टक्कर से बचाने के लिए इस इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। तो ये वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का जो नाम है वो कौन सा है? वो है त्रिशूल, इसका जो है नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पर? मैसूर
कर्नाटक में स्थित है। कौन सा? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जो कि यूनेस्को की 40वीं साइट है, ठीक है। और विश्व धरोहर 2021 में इसको विश्व धरोहर के रूप में जोड़ा गया था। इस के जो शासनकाल के दौरान में बनी थी, तो ये काकतीय वंश के शासनकाल के टाइम पे इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 24वां भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत की जाती है। तो ये आर्टिकल 75 जो है, इसके तहत इसकी जो नियुक्ति है अन्य मंत्रियों की और भारत के संघ के प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 में की जाती है। कुथु की बात करें तो कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुथु, आपने कुटियट्टम एक नाम सुना होगा और कथकली नाम सुना होगा। कथकली की एक शैली है कुटियट्टम और कुटियट्टम की एक शैली है कुथु। तो उस कुथु से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुथु कहाँ की हो जाएगी? तो कथकली कहाँ का है, वहीं की ये कुथु हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो केरल इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरुंगदेई कोंगू बेलियार ये किस महाकाव्य के द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? जो इसके साहित्य हैं ये किस साहित्य के द्वारा है? तो तमिल साहित्य है। इसका आंसर आपको वैसे ना मिले, लेकिन इसकी पुस्तक आपको जरूर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ये पेरुंगदेई कोंगू बेलियार द्वारा लिखित महाकाव्य है, ये साहित्यिक पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1967 में वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया। ये कौन से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो होगा अशोक चक्र वर्ग 3, ठीक है। अशोक चक्र वर्ग 3 इसका आंसर होगा। रासायनिक हथियारों के लिए निषेध संगठन कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो ये है जो यूएनओ में जितने 193 देश हैं, वो 193 भी रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन में शामिल हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा पूछी गई थी, जो कि है कौन सी? दुवेही। कौन सी है? दुवेही। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दुवेही है। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला कहाँ की है? तो पुला है पोलैंड की। कहाँ की है? पुला है पोलैंड की। पुला किसकी है? पोलैंड की है। अब यहाँ से 61 आप देख लेना आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे है। तो ऋग्वैदिक में विश्वामित्र नामक एक कृषि और किन दो नदियों के बीच संवाद जो है वो है? तो व्यास और सतलज नदी है। कौन सी है? व्यास और सतलज नदी है। ये डी ऑप्शन जो है इसका, व्यास और सतलज नदी। आप अपना ऑप्शन देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। शिवाजी की मृत्यु के बाद में उनका जो उत्तराधिकारी बना, उसने जो अपनी राजधानी बनाई वो कहाँ पर बनाई थी? तो वो बनाई थी कहाँ पर? पुणे में बनाई थी। कहाँ पर? पुणे में बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को जिन कहा जाता है। जिन का अर्थ क्या है? जिन का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको जिन कहा जाता है, यानी विजेता बोला जाएगा जिन को, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर जो विजय है वो प्राप्त कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राज्य केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इसका जो आंसर है इसमें इंद्रप्रस्थ जो है, कौन सा? इंद्रप्रस्थ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है नहीं था, ठीक है। बाकी की स्वर्णगिरी भी थी, तक्षशिला भी थी, उज्जैनी भी थी और एक तोसली थी जो कि पूर्व में थी। कौन सी? तोसली। तोसली की जगह उन्होंने इंद्रप्रस्थ दे दी, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1722 में सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी, कहाँ की? तो ये दी गई थी आगरा की। कहाँ की? आगरा की दी गई थी। सूबेदारी जो है वो आगरा की सूबेदारी दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को निम्नलिखित में से महसूस कराने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी? जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इन पर काम किया जाए। तो ये कौन थे? तो सोमनाथ लाहिड़ी जो है, इन्होंने इस पर काम किया था। अगला क्वेश्चन है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद
इन दो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो स्वराज पार्टी इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरुई लिली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है, जो एक स्थलीय कुमुदनी है। तो इसका सिरुई लिली कहाँ पाई जाती है, तो मणिपुर में ये पाई जाती है। कहाँ पर, मणिपुर में पाई जाती है। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो ये जो अधिवेशन हुआ था तो ये कहाँ हुआ था, तो ये 1920 का कलकत्ता अधिवेशन है। कौन सा, 1920 का कलकत्ता अधिवेशन है। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक किसको माना जाता है, तो खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। सन 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हो रहा था तब इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार नामक एक कुछ चलाया था। ठीक है, तो ये जो संबंधित हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय, तो हिंदुस्तान गदर पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थापित किया गया था। इसके बाद बात करें, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के किस स्टेट में स्थित है, तो किस स्टेट में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो उड़िया जो पठार है वो भारत के राजस्थान स्टेट में स्थित है। बात करें कि शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु में तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण रहा है, तो ये उत्तर पूर्वी जो वर्षा मानसून है ये सर्दियों में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण बनती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के जालौर जिला में किस प्रकार के ग्रेनाइट पाए जाते हैं, तो कि गुलाबी कलर के ग्रेनाइट पाए जाते हैं। तो कौन सा, रोजी पिंक या फिर गुलाबी ग्रेनाइट इनको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गन्ने के उचित लाभकारी FRP में किसने मंजूरी दी है, तो जाहिर सी बात है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग की बात की गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू गारंटी देता है, तो इसमें कौन सा इसमें गारंटी से संबंधित कौन सा है, तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो प्रत्येक पर्सन को काम करने का अधिकार देता है, राइट टू वर्क देता है। स्वर्ण क्रांति की बात करें तो ज़्यादातर सभी ने तिलहन लगाया होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो है बागवानी और शहद। क्या है इसका आंसर, बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा है, बागवानी और शहद है। ठीक है, जिसको गोल्डन क्रांति भी कहते हैं, जिसको गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्रांति को इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोला जाता है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति इसको नियुक्त इस मंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। बीमा विनिमय एवं विकास प्राधिकरण की बात करें का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है, बीमा विनिमय का ये है हैदराबाद में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, तो इसका क्वेश्चन थोड़ा सा भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि इसका आंसर हमने ढूंढ नहीं पाया। ठीक है, और इसका आंसर मुझे भी नहीं आया है। इसके बाद बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विकास खंडन ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा के प्रावधान के तहत 1947 से 1949 तक कितने कानून बनाए। बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है कि 1947 से 1949 तक कितने कानून बनाए गए हैं, तो कितनी धाराएं बनाई गई हैं, तो 100 धाराएं बनाई गई हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं उस उच्चालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में जो भी न्यायालय होगी वो कौन सा न्यायालय उसके लिए काम करता है,
तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है वो अंडमान एंड निकोबार के लिए द्वीप समूह के लिए काम करता है। अगर बात करेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था, तो दिसंबर 1992 में ये जो संशोधन है वो पारित किया गया था। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा कौन सा बिल जो है वो पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम आपको पिन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो लिख करके दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो कौन सा एक बौना ग्रह है? तो ये बौना ग्रह जो है वो सेरेस है। कौन सा है? सेरेस। कौन सा? सेरेस है। शायद एक क्वेश्चन छूट गया है, नहीं छूटा है, वो ये वाला आया नहीं था, 85 वाला, 86 में देखते हैं, सेरेस है। कौन सा है? सेरेस है। अगला क्वेश्चन है, सौर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है मुझे, क्योंकि दो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज है। इसका भी हम आंसर जो है वो पिन कमेंट बॉक्स में लिख करके आंसर इसका दे देंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में किस प्रकार का कोलाइड पाया जाता है? तो 16 प्रकार का। किस प्रकार का? 16 प्रकार का, ठीक है, कोलाइड जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो कौन सा यौगिक जो है वो प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? इसका आंसर भी अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हम कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। हिंदी के जो क्वेश्चन है, दोनों जो पैराग्राफ हैं उनके क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं विद आंसर के, एकदम सटीक आंसर है, कोई भी बिल्कुल डाउट नहीं है। अच्छे से पढ़ने के बाद में थोड़ा लेट रिव्यू आया, लेकिन एकदम सही रिव्यू देने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें आप अपना आंसर देख लेना कि आपका ऑप्शंस के कौन से सही है। गद्यांश पढ़ने के बाद में हमने सीधे आंसर लिखे हुए हैं, तो आंसर ही सीधे बताते हैं कि समाज जो उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होते हैं? तो राजनेता, व्यापारिक वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो हैं। जो इसका आंसर है समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजना से वंचित वर्ग के लिए, तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक और संस्कृत शब्द किस व्याकरणीय इकाई से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? ये विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो कौन सा वर्ग जो है वो वंचित रह गया है? तो मलिन बस्ती, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ियां डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने उपभोक्ता समूह जो है करने वाला उपभोक्ता समूह जो है वो सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार होता है। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? तो समाज के मध्यम वर्ग की जो समस्या है वो जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा जो गद्यांश है, भारत प्राचीन संस्कृत का देश है, ये वाला, ठीक है। इसका जो आंसर है वो दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? द्वंद्व और तत्पुरुष समास जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व और तत्पुरुष समास इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि खानदानी भिखारी कौन होते हैं? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित होती है, वो एक खानदानी भिखारी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या भिक्षावृत्ति देश के, आप इस विषय पर क्या विचार करेंगे? तो जो भिक्षावृत्ति है देश के एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्या ये ऑप्शन है? तो 38वां का जो ऑप्शन है वो पहला ही ऑप्शन है। इसका जो भिक्षावृत्ति है वो देश के लिए एक ज्वलंत समस्या बन गई है कि लोगों इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 39वां, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? अपंगता, कुरूपता और आसक्त वृद्धा अवस्था आदि को देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इसका
कि भीख ना देने के लिए दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो उत्तर है, जो हम लोगों के पास नहीं है वही, ठीक है। जैसे कि पैसे देकर किसी को भी रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, ठीक है। अभी अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना मुझे, ताकि कोई गलत अपना आंसर, या फिर वैसे तो हमने बहुत सटीकता से हर एक आंसर को चेक करने के बाद में ही आपको जो आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कराए हैं। थोड़ा सा पेपर कठिन है हालांकि, हम मान सकते हैं, लेकिन पेपर का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है इन 2 सालों को देखते हुए। 2 सालों में इतना अच्छा पेपर नहीं बनाया है, लेकिन तीसरी बार जो पैट का पेपर है काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। मिलते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के पेपर के साथ में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और बाकी की जय हिंद। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आपको पूरी पेपर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसमें मैथ भी ऐड होगा, उसमें सब कुछ ऐड होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।